नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज खत्री और आप देख रहे हैं एसजीएमसी टीवी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच हैं। नाम है वान्या आर्या। वान्या जी नमस्कार। नमस्ते। वान्या पेशे से एंकर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और साथ लाइफ कोच भी हैं। आज हमारे बीच हमारे बच्चों के साथ आईं और उन्होंने अपनी जो भी ज़िंदगी की खासियत है, ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव रहे, उन्होंने बच्चों के साथ शेयर किए। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का सफ़र और लाइफ कोच का दौर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा और इंटरैक्टिव सेशन था नीरज जी, एंड थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद योर स्टूडेंट्स। बहुत डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं आपके। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड सेशन था। एवरीथिंग वाज प्लान्ड वेरी परफेक्ट एंड आई रियली एंजॉयड अ लॉट। अपने इस पूरे करियर को जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे देखती हैं, एक एंकर पे तौर पे देखती हैं और एक लाइफ कोच के तौर पे देखती हैं, तो कैसा अनुभव होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी हमें लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस दे के जाती है। बहुत सारे उन इवेंट्स की गाइडेंस देती है जो हमें पहले से ही अलर्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता है और अगर मुझे उसकी थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए तो पहले से ही मैं उस पर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती हूँ और प्री रिक्विजिट्स जो है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्लान कर सकती हूँ। अगर मुझे गोल्डन टाइम पता है, सो जहाँ पर मुझे पता है कि मेरा मैनिफेस्टेशन रेट या मेरा सक्सेस रेशो जो है बहुत हाई होगा, तो डेफिनेटली मैं उस पीरियड को यूज़ करूँगी, उस टाइम पीरियड को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपने डेज़ को प्लान करूँगी, अपने इवेंट्स को प्लान करूँगी। जैसे मैं अपने अपने इवेंट्स को अपने मूलांक से प्लान करूँगी, अपने भाग्यांक से प्लान करूँगी, अपनी कुआं नंबर्स से प्लान करूँगी, उस स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से प्लान करूँगी, तो मुझे लगता है कि सक्सेस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग, जब हमारे लाइफ में कोई मेंटर होता है, कोई कोच होता है, तो हमारे लाइफ का टफ से टफ फेज़ भी रादर देन गोइंग इनटू एंग्जाइटी और डिप्रेशन, हम उसे बहुत पॉजिटिवली, बहुत ग्रेसफुली जो है हम उस इवेंट को निकाल लेते हैं। कैसे, किस चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा तरजीह देती हैं? आप बहुत अच्छी लाइफ कोच हैं या बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या बहुत अच्छी एंकर हैं? मुझे लगता है कि एंकरिंग इज़ माई चाइल्डहुड पैशन, जिसे मैं बहुत सारे बचपन से फॉलो करती हूँ, राइट फ्रॉम माई फर्स्ट क्लास व्हेन आई वाज इन कॉन्वेंट। तो मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट क्लास में भी स्टेज पर गायत्री मंत्र गाती थी और उस टाइम पर भी मैं जो वो हाउस एक्टिविटीज़ होती थी वो उनको मैं लीड करती थी। तो एंकरिंग तो आई थिंक इट्स इन माय ब्लड, क्योंकि मेरे घर में और भी बहुत सारे एंकर्स हैं। और न्यूमरोलॉजी मेरा प्रोफेशन है, मेरा पैशन है, और न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि मुझे नंबर्स से बहुत प्यार है। आई लाइक स्टडिंग मोर एंड मोर अबाउट नंबर्स, और मुझे लगता है कि नंबर्स हमारे जीवन में बहुत सुंदर, बहुत प्यारा रोल प्ले करते हैं। नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत सुंदर रोल प्ले करते हैं, लेकिन आज की जो पीढ़ी है हम देखते हैं नंबरों से भाग रहे हैं, किताबों से भाग रहे हैं, अपने पढ़ने लिखने से दूर जा रहे हैं। कैसे देखती हैं कि किस तरीके से हम इस न्यूमरोलॉजी को, इस नंबर के खेल को, इस नंबरों की दुनिया में वापस इन बच्चों को लाएं और बताएं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न नीरज जी आपने करा मेरे से, और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपने बच्चों से न्यूमरोलॉजी पर बात करने के लिए। स्पेशली मैंने आपसे तभी परमिशन लिया क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स बहुत पॉजिटिव करते हैं, हमारा यूथ इनसे कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे ज़्यादा यूथ ही हमसे कनेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनरेशन ही हमसे कनेक्ट करती है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि उन्हें हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए, लेकिन नंबर्स जो हैं हमारी एनर्जी हैं, हमारा रोल है। हम अपनी एनर्जी के हिसाब से ही बात करते हैं। हमारे नंबर्स हमें सिखाते हैं हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी चीज़ को करना है, कौन सी चीज़ को नहीं करना है, किन नंबर वालों के साथ किन की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। नंबर्स हमारे जीवन में हमारे करियर को डिफाइन करते हैं, हमारे प्रोफेशन को डिफाइन करते हैं, हमारे स्किल सेट को डिफाइन करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट है। मुझे लगता है कि हमारे यूथ को न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करना चाहिए, काउंसलर्स से कनेक्ट
कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के यूथ में पेशेंस बहुत कम है और बहुत छोटी छोटी बातों पे, नीरज जी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, मतलब उन्हें हर चीज़ बहुत इंस्टेंटली चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। आज हम एक रील पे भी कितनी 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकते, 2 सेकंड से ज़्यादा हम नेक्स्ट रील पे आते हैं। तो चीज़ों से बोर होना, चीज़ों से स्विच करना और हर चीज़ के शॉर्टकट्स ढूंढना और हर चीज़ उन्हें एक ही दिन में चाहिए, दे हैव एक्चुअली फॉरगॉटन दैट स्ट्रगल, कि जो एक स्ट्रगल करके मिला, बेबी स्टेप्स नहीं, और बहुत हर चीज़ उन्हें जल्दी चाहिए। सो मेरा उन सभी यूथ को यही मैसेज है कि लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ डील करें, हर चीज़ पर रिएक्ट ना करके कामली सिचुएशन को हैंडल करें। और हमारे शब्द जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हम बोलते हैं वही घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। तो वो चीज़ें, वो शब्द, वो एनर्जी ना दें, जो इवेंट्स आपके जीवन में हुए ही नहीं हैं उनको प्लीज़ अपने जीवन में इनवाइट ना करें। मैच्योरिटी लानी चाहिए आज के यूथ को अपने ज़िंदगी में, और मैच्योरिटी लाने के लिए पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है। और हमारे बच्चे जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मीडिया के साथ उठ बैठ रहे हैं। कैसे न्यूमरोलॉजी को कैसे शामिल करेंगी और कैसे जोड़ना ठीक रहेगा न्यूमरोलॉजी और मीडिया को आपस में? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी और मीडिया को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। वैसे तो 2 और 6 जो है सबसे ज़्यादा मीडिया के नंबर्स होते हैं, चाहे 2 आपका ड्राइवर नंबर हो, चाहे 2 आपका कंडक्टर नंबर हो। मुझे ऐसा लगता है, और जैसे आप अगर कैमरामैन्स की बात करते हैं, अगर आप हम मीडिया को ही लिंक करते हैं तो सबसे ज़्यादा 8 जो है वो कैमरा में है, क्योंकि बैक एंड है, शनि है, परछाई है, और कहीं ना कहीं 8 का बहुत बड़ा रोल है। जो आपके एंकर्स हैं, जो आपका लेखन कार्य है, जो आपके ऑथर्स हैं, वो सारे नंबर 5 पर हैं। जितना भी आपके न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स हैं, मेजोरिटी आर नंबर 5। जितने भी आप बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, दे आर नंबर 6 एंड नंबर 2। तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो है हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। अगर मुझे नंबर्स हमारे पता हैं तो हम उस प्रोफेशन में जाएं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 100 भी नहीं, मैं कहती हूँ 200% आते हैं। तो हमें अपने नंबर्स एटलीस्ट पता होने चाहिए कि ये हमारे नंबर्स हैं, और अगर कोई नंबर हमारी लाइफ में मिस है तो उस नंबर की एनर्जी को मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स होंगे, लेकिन जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी भी हम कुछ ना कुछ करके, उनकी कुछ रेमेडीज़, कुछ थेरेपीज़ करके उन नंबर्स को हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर 6 मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो मैं पिंक कलर को अपनी लाइफ में इंक्रीज़ कर दूंगी, मैं क्रीम कलर को अपनी लाइफ में इंक्रीज़ कर दूंगी। आई कैन अप्लाई सम ऑफ द रोज़ परफ्यूम्स, या किसी भी तरह गोल्डन वॉच में वेयर कर सकती हूँ। सो देयर आर डिफरेंट रेमेडीज़ फॉर ईच एंड एवरी नंबर एंड वी कैन एक्टिवेट दोज नंबर्स। मैं अपने पास पिंक कलर से नंबर 6 लिख सकती हूँ, मैं एक पेपर पर 24 लिख कर अपने वॉलेट में डाल सकती हूँ। सो देयर आर डिफरेंट रेमेडीज़। कई सुधार हो सकते हैं, कई रेमेडीज़ हो सकती हैं और कई थेरेपीज़ हो सकती हैं, और इनका रोज़मर्रा के जीवन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आपके पास ज़रूर बच्चों के लिए कोई मैसेज होगा, तो मैं चाहूँगा कि एक थेरेपी के तौर पे, एक रेमेडी के तौर पे, एक सुधार के तौर पे कोई एक मैसेज बहुत प्यारा सा जो आप हमारे बच्चों को देना चाहें SGMC टीवी के थ्रू। SGMC टीवी के थ्रू मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी आज के यूथ को कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लाइफ में शॉर्टकट्स को कम देखिए। अगर कुछ लाइफ में टफ टाइम आता भी है तो उससे लड़िए, उससे बोल्डली फेस कीजिए, ना कि आप एंग्जाइटी में जाएं, डिप्रेशन में जाएं, 1 महीना अपने घर से बाहर ना निकलें और ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी डाइट कर रहे हैं जो आपको बस खाते ही जा रहे हैं कि आपको कंट्रोल, वेयर यू आर लूजिंग द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, वो चीज़ें ना करिए। सनलाइट लीजिए, प्रॉपर लाइट लीजिए, नेचर से कनेक्टेड रहिए, और कहीं ना कहीं हवा में सपने ना देखकर प्रॉपर डिटेल्ड विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने ब्रेन में न्यूरो टैग्स सेट कीजिए, अपने आप को काउंसिल कीजिए, अपनी कंपनी अच्छी रखिए, अच्छे जो सक्सेस गुरुज हैं आप उनको फॉलो कीजिए, क्या वो कहते हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ये थी वान्या आर्या मैडम, और जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ज़िंदगी में धैर्य रखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, और ज़िंदगी में एक दूसरे को बहुत समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें आपका अंक, आपके जीवन में जो आपका बर्थ अंक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और वो आपको बताता है कि किस तरीके से आप व्यवहार करें और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आप होंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया मौका था वान्या आर्या मैडम के साथ, जो हमने SGMC टीवी के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाई। और ऐसे ही खास मुलाकातों के लिए, खास मेहमानों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए SGMC टीवी के साथ।